नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कांग्रेस का, खास तौर से कांग्रेस का, विपक्ष के कुछ दूसरे दलों का भी कुल मिलाकर के पहलगाम वाले जो नरसंहार हुआ है, उसको लेकर के उसका नैरेटिव क्या था? पहले उसने ये साबित करने की कोशिश की देश के भीतर कि मोदी सरकार आतंकवादी हमलों को रोकने में विफल साबित हो रही है। पहले से ही ये लोग पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी और विदेशों में भी जहां-जहां ये जाते हैं, वहां अगर ये मीडिया से बात कर रहे हैं, वहां के सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों से बात कर रहे हैं, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं कि साहब 370 हटाने के बाद भी जिस तरह के बदलाव की ये बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, वैसा तो कोई बदलाव देखने को मिल नहीं रहा। मतलब 4-4 स्तर के वहां चुनाव हो गए, शांतिपूर्ण तरीके से हो गए, 65% तक वहां टर्नआउट रहा, लोग वोट देने के लिए आए, अपनी लोकल गवर्नमेंट से लेकर के विधानसभा में अपनी सरकार, अपनी पसंद की सरकार चुनने में कामयाब रहे। लोकसभा के चुनाव भी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और सफलतापूर्वक हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 और 2 आपके भारतीय जनता पार्टी के चुने गए। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, एक जो है वो आपका इनका चुना गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 चुने गए। तो कहने का आशय ये है कि वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो गई। 370 हटने के बाद विकास के काम हुए, लेकिन सरकार भी चुने जाने के बाद ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ खास परिवर्तन नहीं है, आतंकवाद की घटनाएं तो वहां जारी हैं। इसके बाद इन्होंने करीब-करीब 10-15 दिन तक, यानी 22 अप्रैल से लेकर के और 6 मई की शाम तक ये एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि मोदी जी के बस का कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान को कोई जवाब देने वाले नहीं हैं। ये तो जुमलेबाज हैं, ये तो फेंकू हैं, ये कोई कार्रवाई करने वाले नहीं हैं। 6 और 7 की रात को कार्रवाई भी हो गई और कार्रवाई भी ऐसी हो गई कि पाकिस्तान तो अवाक था ही, वहां की सेना के मुंह पर कालिख पुत गई, क्योंकि 9 आतंकवादी ठिकानों को टारगेट करके जो मिसाइलें दागी गई, वो बिल्कुल वहीं जाकर के उन्होंने हिट किया जहां के लिए उनकी प्रोग्रामिंग की गई थी। और ये पहली बार हुआ है। 9 अलग-अलग ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद एक और नैरेटिव शुरू हुआ और वो इनके इकोसिस्टम ने शुरू किया। आरफा खानम शेरवानी और तमाम दूसरे लोगों ने कि साहब आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हुए हों या ना हुए हों, पर वहां सिविलियन मारे गए हैं। क्योंकि ये खबरें आई थी पाकिस्तान से ही कि करीब 100 आतंकवादी मारे गए हैं। बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट में जो लश्कर, जैश और हिजबुल के मुख्यालय थे। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि टाइमिंग ऐसी चुनी गई थी अटैक करने की, जब नमाज का भी समय ना हो, जब कोई बाहरी व्यक्ति उन मदरसों में या मस्जिदों में, जो भी आप नाम लें, जो इनके हेडक्वार्टर थे, वहां पर कोई बाहर का सिविलियन ना हो। तो जो मारे भी गए हैं वो या तो आतंकवादी थे या आतंकवादियों के परिवार से थे। मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए, कुछ रिश्तेदार मारे गए, कुछ दूसरे आतंकवादी मारे गए। तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि साहब जो भी वहां बमबारी की गई है, जो भी मिसाइलें दागी गई है, उसमें सिविलियन कैजुअलिटी हो गई। अब एक बात बताइए, सिविलियन कैजुअलिटी तो हमारे यहाँ भी हुई थी और 26 हिंदुओं को मारा गया था।
उनकी पहचान करके मारा गया था। उनके पेंटे तक खुलवा करके देखा गया था कि ये हिंदू ही है ना, और उनकी पत्नी के सामने, उनके बच्चों के सामने उनकी हत्या की गई थी। पाकिस्तान के सिविलियन अगर मारे गए हैं अटैक में, तो इनके पेट में दर्द होता है। हिंदुस्तान में आतंकवादी आकर के सिविलियंस की हत्या कर जाते हैं, उस पर इनकी जबान नहीं खुलती है। तो वो नैरेटिव भी इनका नहीं चला। इसके बाद जो कुछ हुआ 9 और 10 तारीख की रात को, उसने तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर दी, क्योंकि उनके एयरबेस तबाह कर दिए, उनके रडार, उनके एयर डिफेंस सिस्टम, और जो जहां इनके परमाणु अस्त्र शस्त्र रखे थे वहां उन पर भी हिट किया गया। तो बोलने के लिए कुछ नहीं था, चुप्पी साध ली। इसके बाद फिर से एक नैरेटिव इनके हाथ लगा। इन्होंने ये दावा करने की कोशिश की कि साहब, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, वहां का मीडिया कह रहा है कि हम लोगों ने भारत के 6 जेट गिरा दिए, जिनमें से 3 या 4 राफेल थे। अब उसका भी जवाब आया। ये कहा गया कि भाई ऐसा नहीं है। बताया गया कि कुछ डमी विमान जो है भेजे गए थे, मानव रहित विमान थे, और उनको इन लोगों ने हिट किया। तो हमें ये पता लग गया कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है, इनके रडार कहाँ है, इनकी दूसरी चीजें कहाँ है, और फिर उनको हमने ध्वस्त कर दिया। लेकिन इनके ये तो नैरेटिव ये बनाना चाहते थे कि नंबर 1, मोदी तो केवल फेंकू हैं और दावेदारी करते हैं, जुमलेबाज हैं, वो तो कुछ करेंगे नहीं। जब उन्होंने कर दिया तो फिर ये सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि साहब उन्होंने हमारे जेट गिरा दिए, हमारे राफेल गिरा दिए। और राहुल गांधी ने तो पूछ ही लिया कि कितने राफेल गिरे हैं, ये बताएं। क्योंकि राफेल को लेकर के ये बकैती कर चुके थे 2019 में, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट की डांट डपट भी इनको पड़ गई थी, माफी मांगनी पड़ी थी इनको। तो ये फिर से राफेल को लेकर के एक वितंडा खड़ा करना चाहते थे। फिर इन्होंने कहा कि साहब, जो सीडीएस हैं, उन्होंने सिंगापुर में संग्रीला जो समिट होती है उसमें कोई बयान दिया कि साहब टेक्टिकल एक मिस्टेक थी, फिर उसको सुधारा गया और 2 दिन बाद हमने वो किया जो हम 2 दिन पहले करना चाहते थे। अब इन्होंने कहना शुरू किया कि इसका मतलब हमारे जेट गिरे हैं। तो अब मोदी सरकार पार्लियामेंट का सेशन बुलाए और ये देश को बताए। और मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, सीधे इनको हर चीज का जवाब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहिए। क्योंकि जब से यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से पूरे देश में मोदी की जो लोकप्रियता है वो एक नए स्तर पर पहुंच गई। और हमने देखा है, गुजरात में भी 2 दिन रहे वो। इसके अलावा वो बिहार भी गए, बंगाल भी गए, यूपी भी गए। जहां भी जा रहे हैं, लोगों में एक स्पार्किंग दिखाई दे रही है, और फिर से उन पर लोगों का इतना विश्वास बढ़ा है, इतनी लोकप्रियता उनकी बढ़ी है। इससे कांग्रेस का जो एजेंडा था, जो नैरेटिव ये बिल्डअप करना चाहते थे इस सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में, वो सिरे नहीं चढ़ा। इसलिए इन लोगों को अब ये कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, ताकि पार्लियामेंट के सेशन में जो ये बकैती करना चाहते हैं वो कर सकें। अभी वो होगा नहीं होगा, या मानसून सत्र ही होगा। एक खबर बीच में आ रही थी कि 24 जून को, क्योंकि इमरजेंसी लागू करने के 50 साल पूरे हो रहे हैं 25 जून को, तो 24 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के सिलसिले में सरकार विशेष सत्र बुलाने के बारे में सोच रही है। उसमें तो ये बैकफुट पे ही रहेंगे। उसमें अगर ये मसला उठाएंगे तो वैसे ही नग्न हो जाएंगे, निवस्त्र हो जाएंगे। तो इनका जो एक नैरेटिव था मोदी सरकार के खिलाफ चलाने का अभियान था, वो तो वैसे ही ध्वस्त हो चुका है। रही सही कसर जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7 डेलीगेशन में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, उन्होंने पूरी कर दी है। सलमान खुर्शीद हों,
शशि थरूर हों, मनीष तिवारी हों, आनंद शर्मा हो, सब जहां-जहां डेलीगेशन में गए हैं, उन्होंने देश की बात की है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। उन्होंने पहलगाम के नरसंहार पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सबने ये कहा है कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा अगर उसने फिर से उस तरह की गलती कर दी जैसी पहलगाम में उसने की है। तो यहां पर सवाल खड़े करवाने शुरू किए इन्होंने इसी इकोसिस्टम के जरिए। सलमान खुर्शीद पर भी सवाल खड़े किए गए, शशि थरूर पर भी सवाल खड़े किए गए। शशि थरूर के बारे में तो जयराम रमेश ने कह दिया कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना इसमें बड़ा अंतर है। तमाम तरह की बातें उनके बारे में इनकी भड़ास, क्योंकि एक डेलीगेशन का नेता उनको मोदी जी ने मना करके भेज दिया, मोदी सरकार ने भेज दिया। तो जले भुने बैठे हैं कि हमारे ही सांसदों से हमारे नैरेटिव की हवा निकाल करके रख दी है मोदी जी ने। और जब पार्लियामेंट का सेशन भी होगा और ये उठाने की कोशिश करेंगे, तो उससे पहले तो बहुत कुछ हो चुका होगा। अभी 9 या 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे डेलीगेशन से, यानी सातों डेलीगेशन से मिलने वाले हैं दिल्ली में। अभी इनकी वापसी होनी शुरू हो जाएगी। अ, आज ही कुछ लोग वापस आ रहे हैं जो रूस और दूसरे देशों में जा रहे थे कनिमोझी के नेतृत्व में, और दूसरे डेलीगेशन भी वापस दिल्ली लौट रहे हैं। तो 9-10 तारीख को प्रधानमंत्री का उनसे मिलना, फिर बाद में देखते हैं क्या-क्या होता है। लेकिन मानसून सत्र के शुरू होने तक तो गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका होगा। सलमान खुर्शीद की निष्ठा पर और नेतृत्व के प्रति उनके समर्पण और वफादारी पर सवाल खड़े किए गए। तो सलमान खुर्शीद का मैं ट्विटर पर, एक्स पर एक ट्वीट देख रहा था, जब उन्होंने ये इसका जवाब दिया, अपने तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में अपना संदेश पहुंचाने के मिशन पर होता है, तो देश में लोग राजनीतिक वफादारी का आकलन कर रहे हैं। ये दुखद है। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? उनका एक और ट्वीट ध्यान खींचता है। उन्होंने कहा कि भारत एक स्वर में ये बात कह रहा है कि आतंकवाद अब और नहीं सहेंगे। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम कामयाब होंगे, यानी आतंकवाद को परास्त करने में कामयाब होंगे। आतंक के खिलाफ दुनिया को भी अब एक साथ होना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। और इन्होंने 30 मई को दौरे के समय ही 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले का न केवल बचाव किया, बल्कि उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 370 जो है, वो जम्मू कश्मीर में कई तरह की समस्याओं का कारण बनी हुई थी। इस सरकार ने इसको हटा करके बहुत अहम काम किया है। और उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, जो 4 स्तर के चुनाव हुए, कि 65% लोगों ने बाहर निकल कर के मतदान दिया है और चुनावी लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लिया है। अब वहाँ निर्वाचित सरकार काम कर रही है और कश्मीर में समृद्धि आई है, खुशहाली आई है। अब वो पत्थरबाजी और आतंकवादी वारदातें और तमाम चीज़ें जो हैं, वो उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही हैं जैसे पहले दिखाई दे रही थी। तो मोदी जी ने कितना बड़ा काम, और शशि थरूर ने तो ख़ैर अ, जब वो विदेश में थे तो उन्होंने तो पाकिस्तान की जो बाट लगाई है, वैसा तो किसी ने भी नहीं किया है। और कोलंबिया, जो पहले ये कह रहा था, जो यहाँ कुछ लोग ज़बान खोल रहे थे, बात बता रहे थे कि सिविलियंस को हिट किया है भारत ने, वो पहले इस तरह का बयान आया था, लेकिन जब उनको बैठा करके समझाया गया तो उन्होंने बयान बदल लिया। और चलिए, ये तो कांग्रेस के कुछ सांसद थे। असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने बहरीन में, दूसरे देशों में अ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, सेना प्रमुख को जोकर तक कह दिया। तो ये जो यहाँ पर नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी मोदी सरकार के खिलाफ कि नहीं, मोदी सरकार तो ढुलमुल है, वो तो कोई कार्रवाई कर नहीं रही है,
देश को आतंकवाद से बचा नहीं पा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ वैसी कार्रवाई नहीं कर रही है। और अभी सीडीएस ने कोई बयान दे दिया तो साहब मोदी जी इस पर सफाई दें कि हमारे कितने जेट गिरे। उसका भी जवाब यहाँ मीडिया के कुछ लोग और खास तौर से यूट्यूबर दे रहे हैं कांग्रेस को कि जब युद्ध होते हैं और वो युद्ध चाहे 47-48 का हो, 62 का हो, 65 का हो, 71 का हो, कारगिल हो, दोनों तरफ का नुकसान होता है। एंड गेम क्या है? एंड गेम ये होता है कि हर युद्ध में भारत जीता है। 1962 का युद्ध चीन जीता, भारत हारा क्योंकि नेहरू की गलती थी। उस समय कांग्रेस सरकार की, नेहरू जी की गलती थी, बिना तैयारी के और एक वहम का शिकार होकर के कि चीन तो हम पर हमला करेगा ही नहीं, उस वहम में जो है ये हमारे सैनिकों को झोंक दिया गया और उसका नतीजा बुरा निकला। वरना भारत हर युद्ध जीता है और इस बार तो 4 दिन के भीतर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। तो ये नैरेटिव बनाने में नाकाम रहे और इन्हीं के सांसदों के द्वारा एक तरीके से मोदी जी ने इनके नैरेटिव की हवा निकाल करके रख दी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।